हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। व्लॉग मैंने शुरू किया है थोड़ा सुबह से ही। मुझे एक्चुअली जाना था बच्चे लोग के स्कूल, तो उन दोनों को लेकर ही जा रही हूँ मैं। फिर इसीलिए मैं हम तीनों का ब्रेकफास्ट जो है साथ में ही बना रही हूँ। मेरा ऐसा कुछ खाने का मन हो नहीं रहा था। सोच रही थी सिर्फ बच्चों को खिला दूँ, पर फिर मुझे लगा कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि रोल नंबर के हिसाब से फिर टीचर्स आपको एंटरटेन करते हैं ना, तो आई वाज़ नॉट श्योर टाइम लग जाएगा क्या। तो इसलिए फिर आई थॉट कि चलो एक चीज़ सैंडविच मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। ये सिंपल सा चीज़ सैंडविच है जो कि बहुत ईजीली बन जाता है, नहीं अच्छा भी लगता है। और वापस आते हुए थोड़ा टाइम लग ही गया था, तो मम्मी को बहुत प्यास लग रही थी। उनका दिल हो रहा था कि हम लोग गन्ने का जूस पिएं, तो फिर एक जगह रास्ते पे रुक के हम लोगों ने गन्ने का जूस पी लिया। अंडे यानी एग्स बहुत सारे घरों में स्टेपल फूड होता है, एंड बहुत सारे लोग हैं ना इसको ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये कन्वीनियंट है, इजी टू कुक होता है, एंड इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड जिम गोवर्स की तो पूछे ही मत, उनका तो ये फेवरेट होता है। एग्स प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं और इससे ना बहुत सारी रेसिपीज़ भी बन जाती हैं, बहुत सारी ईजी, टेस्टी एंड कन्वीनियंट रेसिपीज़। लेकिन इसको बॉयल करना एक हैसल है, और अगर आपके घर में डिफरेंट डिमांड्स हो ना, जैसे किसी को सॉफ्ट बॉयल चाहिए, किसी को मीडियम बॉयल, किसी को हार्ड बॉयल, तब तो हैसल है ही। और ये हैसल तब बढ़ जाती है जब अंडे बॉईल करते समय फूट जाते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लेकर आई हूँ, जो आपके एग बॉइलिंग एंड एग पोचिंग एक्सपीरियंस को एकदम ही स्मूथ बना देगा। ये है अगारो ग्रैंड एग बॉयलर एंड पोचर। ये अप्लायंस आपको 2-in-1 सोल्यूशन देता है। इसमें आप एक बार में 8 अंडे बॉईल कर सकते हो या 4 अंडे पोच कर सकते हो। एंड इफ यू आर समवन हु लव्स एग्स, इट्स अ मस्ट हैव फॉर यू। चलिए फटाफट से अप्लायंस को देख लेते हैं। इसमें आपको एक मेन यूनिट मिलती है जो क्रोम फिनिश में है। इट हैज़ अ स्टेनलेस स्टील बॉडी। ये है एग बॉइलिंग शेल्फ, ये है पोच एग बोल, और ये है ट्रांसपेरेंट लिड। साथ में आपको एक मेजरिंग कप, एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। अगारो ग्रैंड एग बॉयलर एंड पोचर ऑफर्स 3 डिफरेंट बॉइलिंग मोड्स: सॉफ्ट बॉयल, मीडियम बॉयल एंड हार्ड बॉयल। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एग्स कुक कर सकते हो, सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड बॉइल्ड, और इससे यू विल गेट परफेक्ट बॉइल्ड एग्स एवरी टाइम। ये एक बॉयलर एंड पोचर काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग एंड ईजी टू क्लीन भी है। क्लीनिंग में आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, और कैसे इसमें कुक करना है वो भी बताऊंगी। पहले तो आप देख लीजिए इसकी ये ट्रांसपेरेंट लिड। इसकी वजह से है ना आप एग्स को कुक होते हुए देख सकते हो, कुकिंग को मॉनिटर कर सकते हो। और ये स्मार्ट डिवाइस सेफ्टी फीचर के साथ आता है। सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही इसे डिज़ाइन किया गया है। ये ऑटो शट फीचर के साथ आता है, यानी कि अप्लायंस ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है जैसे ही अंदर का पानी ड्राई हो जाएगा। और ये देखिए, ये इस मेजरिंग कप के साथ आता है। इसमें ना एक पियर्सिंग पिन भी है। इसका इस्तेमाल आप एग्स को बॉईल करने से पहले एग्स को पियर्स करने के लिए करते हैं ना, तो फिर एग्स बॉइलिंग के दौरान क्रैक नहीं होते। यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो बॉयलर में पानी भरना है, और पानी डालने के बाद एग रखें ट्रे पर, लिड लगाएं, एग बॉयलर को स्विच ऑन करें एंड जस्ट वेट। देखते ही देखते मिनटों में यू विल गेट परफेक्टली बॉइल्ड एग्स। और एग पोच करने के लिए पानी भरें, और उसके बाद पोच बॉल को ऑयल या बटर से थोड़ा सा ग्रीस करके इसके ऊपर रख दीजिए। ग्रीजिंग इज़ ऑप्शनल, लेकिन ऐसा करने से एग एकदम ही हैसल फ्री निकल आता है। फिर अंडे को तोड़कर आप इन कैविटीज़ में ऐड कर सकते हो, और आप चाहे तो ऑमलेट को भी इसमें स्टीम कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने के लिए 2 कैविटीज़ में ऑमलेट का बैटर भी डालूंगी, एंड आप देखिएगा कितनी आसानी से इसमें एग पोच भी हो जाता है और आपका स्टीम ऑमलेट भी तैयार हो जाता है। लिड से कवर करें, इसको टर्न ऑन कर दीजिए, और उसके बाद ये जो स्टीम ऑमलेट है इसको आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो। चाहे तो इसके स्लाइसेस निकाल लीजिए, सैंडविच बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो इसके क्यूब्स काट लीजिए, इसकी एग करी भी बनाई जा सकती है।
और वैसे तो ये एक एग बॉयलर है, पर ये एग बॉयल करने के साथ साथ और भी कई सारे काम आपके लिए कर देगा। आप इसमें वेजीज़ को स्टीम कर सकते हो, इडली बना सकते हो, ये स्क्वायर स्क्वायर इडली इसमें बड़ी सुंदर बनकर आती हैं, और आप चाहें तो इसमें ढोकला भी स्टीम कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद हमेशा ही आपके अप्लायंस को क्लीन करके रखें। सारे के सारे जो अटैचमेंट हैं उसको आप रेगुलर जो आपका डिश वॉश सोप या लिक्विड है इससे और एक सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हो। ये इजीली क्लीन हो जाता है। रिंस कर लीजिए, सूखा कर लीजिए, लेकिन जो इसकी मेन बॉडी है ना उसको आपको कभी भी धोना नहीं है। उसे आप गीले सूखे कपड़े की हेल्प से साफ़ कर सकते हो। ईज़िली ये साफ़ हो जाता है। एंड मेक श्योर आप इसको हमेशा ड्राई करके रखें। अगारो ग्रैंड एग बॉयलर एंड पोचर 2 इयर्स की वारंटी के साथ आता है, तो आप इसे कॉन्फिडेंस के साथ खरीद सकते हो। ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल अप्लायंस है, तो आप इसे आपके किचन का पार्ट बना सकते हो। इसको परचेज़ करने के लिए बाइंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप इंटरेस्टेड हो या आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो क्लिक ऑन द लिंक। घर से मैं बहुत सारे काम निपटा कर नहीं गई थी क्योंकि क्वाइट अर्ली मॉर्निंग में चली गई थी, तो वापस आकर के सारे जो काम हैं सुबह के वो मुझे कंप्लीट करने हैं। और मैंने सोचा कि मैं ना बराबर लंच की तैयारी शुरू कर देती हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से ये नहीं आएगा कि काम के बीच में एकदम याद आए कि अरे अभी तो लंच भी बनाना बाकी है, फिर किचन की तरफ दौड़ो। और एक बहुत ही सिंपल सी क्विक सी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा राइस रखा हुआ था, तो मैं उसे यूज़ करना चाह रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार हमेशा ही फ्राइड राइस बनता है, आज फ्राइड राइस नहीं थोड़ा डिफरेंट कुछ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लौकी और ये अरहर का दाल है, तुअर का दाल, तो ये मैं मिला करके बॉईल करने रख रही हूँ फ़िलहाल। दाल जो है वो मुझे 3-4 सीटी के लिए पकानी है, एकदम सॉफ्ट चाहिए। तब तक आई थॉट कि जो मेरा बर्तन का रूटीन है वो कर लेती हूँ। मैं हमेशा रात को बर्तन लगा कर सोती हूँ और फिर मॉर्निंग में डिश वॉशर को मैं खाली कर लेती हूँ। और कभी कभी मॉर्निंग में हो जाते हैं इतने बर्तन इकट्ठे, कभी कभी नहीं भी होते, तो उस हिसाब से दोपहर तक जैसा भी रहेगा हिसाब मैं फिर डिश वॉशर लगा लेती हूँ। तो अभी मैं इसको खाली कर रही हूँ। बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं वैसे तो इसमें बर्तन, पर कभी कभी क्या होता है लिड लगा रह जाता है ना, तो कुछ कुछ बर्तन स्पेशली प्लास्टिक के एकदम ड्राई नहीं निकलते, उसमें वेपर जमा हो जाती है। तो जो सूख गए हैं वो मैं उनकी जगह पर रख दूँगी, और जो नहीं सूखे हैं उसको मैं बास्केट में रख दूँगी, फिर वो हवा से जल्दी ही ड्राई हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर मैंने सोचा लगे हाथ जितने भी बर्तन हैं उनको मैं लगा देती हूँ। वैसे मुझे लग ही रहा था कि डिश वॉशर रन करने का टाइम आ गया है। मैं ना दिन में 2 बार डिश वॉशर रन करती हूँ और 2 बार मिनिमम मुझे चलाना ही पड़ता है। ऐसा तो होता ही नहीं कि एक बार चलाने से काम चल जाए, लेकिन मैंने कितनी ज़्यादा कुकिंग की है या घर में लोग हैं तो उस हिसाब से कभी कभी 3 बार भी चलाना पड़ता है, पर 2 तो मैं जानती हूँ कि चलाना ही पड़ेगा। अगर मैं आलस कर जाऊँ या ये सोचूँ कि नहीं आज शायद ज़रूरत नहीं है, तो डेफ़िनेटली मुझे फिर ढेर सारे बर्तन रात को हाथ से धोने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ झटपट से सारे बर्तन लगा दूँगी, बहुत क्विकली ईज़िली बर्तन साफ़ हो जाते हैं। एंड मैं आपको सच में बताऊँ, मुझे एक तो मिली थी ऐसी हेल्प जिसकी सफाई की मतलब मैं तारीफ़ जितनी करूँ उतनी कम है। बहुत सफाई थी उनके हाथ में, पर वरना मैं कितने सालों से हेल्प ले रही हूँ। मेरी शादी को 18 साल हुए और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत लगती थी। कभी कभी नाइट शिफ्ट हो जाती थी, तो उस हिसाब से मैं बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए ना हेल्प ले ही रही थी। तो जितने भी मैंने आजमाए सबसे अच्छे बर्तन डिश वॉशर में ही धुलते हैं। गर्म पानी से धुलते हैं तो ओडर फ्री होते हैं, एकदम स्क्वीकी क्लीन निकल के आते हैं बर्तन। यहाँ डिश वॉशर मैंने लगाया, इतने में मैं आकर देख रही थी कि कुकर की सीटियाँ तो हो गई थी, तो मैंने गैस बंद कर दिया था। प्रेशर थोड़ा
था। मीनवाइल मेरा ये जो जूसर था ये मैंने क्लीन करके रखा था सुबह में, ड्राई हो गया है, तो इसे असेंबल करके रख दूँगी। कोई मुझे पूछ रहा था कि इसमें सिर्फ ऑरेंजेस और मौसमी का ही जूस निकलता है, तो हाँ डियर, ये सिट्रस जूसर है, तो उसी कैटेगरी के फ्रूट्स जितने भी होते हैं ना सिट्रस कैटेगरी के, उन सब का जूस इसमें निकल जाएगा। और यह है मेरा वाटर बॉटल, ये एक्चुअली हस्बैंड को मिला था, वो ब्लड डोनेट करते हैं, तो वहाँ से वो लोग थोड़ा बहुत गिफ्ट सभी को देते हैं, तो ये उनको तब मिली थी। ये काफ़ी ज़्यादा बल्की है, थोड़ी फ्रजाइल भी है ना, तो वो लेकर नहीं जाते हैं इसको, तो इसका इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ। इसका पानी इतना सोंधा सोंधा और टेस्टी सा होता है एंड ठंडा होता है। मैं रेफ्रिजरेटर का पानी नहीं पीती, मेरा गला थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो बिल्कुल भी ठंडा मैं नहीं पीती हूँ पानी। तो ऑल्सो ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ भी करती हूँ, लेकिन इस बॉटल के अंदर बिल्कुल उस टेम्परेचर का पानी की गर्मी में थोड़ी सी आपको ना वो प्यास एकदम छस बुझती है ना, तो उस हिसाब का ठंडा इसमें हो जाता है और एकदम ऐसा फ्रिज वाला चिल्ड में नहीं रहता। तो मुझे तो ये बॉटल बहुत पसंद आई। थोड़ी सी डेलिकेट है, इसलिए घर में ही इसे मैं यूज़ करती हूँ, लाने ले जाने का जोखिम नहीं उठाती। और मैं बना रही हूँ सांभर राइस अपनी ही तरह का, एकदम सिंपल सा क्विक सा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी इमली भिगो दी थी और इसको थोड़ा हाथ से ऐसे ही मैश कर लिया है। इसके बाद मुझे इसका पानी निकालना है, तो मैं इसको छान लूँगी। और इमली मैं हमेशा ही घर में बड़ा सा पैकेट ला करके रखती हूँ, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी यूज़ हो जाती है। सिमिलरली ये सांभर पाउडर का पैकेट है, ये भी मैंने बड़ा सा ही ला करके रखा हुआ है। इसको मैं फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं उतना फ्रीक्वेंटली ये सब चीज़ें नहीं बनाती हूँ, तो मेरा ये काफ़ी वक्त चल जाता है। जो टैमरिंड वाटर है उसके अंदर ही मैंने 1.5 चम्मच जैसा, मतलब जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से 1.5 चम्मच जैसा पाउडर डाल दिया है, सांभर पाउडर। देन हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर मेरे हिसाब से। थोड़ी बहुत सब्जियाँ जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने काट कूट लिए हैं। लौकी तो मैंने सीटी लगा ली थी। यहाँ थोड़ी कैरेट, प्याज वगैरह मैंने काट के रख ली है। इसको तड़का लगाएंगे। तो ये वाला कढ़ाई मेरा न्यू परचेज़ है, और न्यू परचेज़ नहीं है एक्चुअली, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम इंडस वैली, और ये न्यू है एंड जब से आई है तब से ऑलमोस्ट एवरीडे मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ये थिक बॉडी है, दूसरा ना इसका सर्कमफ्रेंस काफ़ी वाइड है, तो खाना चलाना बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे तड़के में थोड़ा सा राई, जीरा, हींग विद सूखी लाल मिर्चें करी हैं। फिर इसके बाद मैंने प्याज, करी पत्ता वगैरह मिला करके इसको थोड़ा भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ी सी प्याज पकने लगेंगी तो मैं ऐड करूँगी यहाँ पे काजू ना मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं इसमें, वैसे पीनट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हों या आपको पसंद हो वो आप मिला सकते हो। मेरे पास फ्रोज़न मटर रखे थे थोड़े से, जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हैं, और थोड़े से फिर गाजर मैंने ऐड कर दिया है, और साथ में लौकी तो दाल में मैंने बॉईल कर लिया था। बस इतनी ही सब्ज़ी मैं मिला रही हूँ। इसमें बैंगन, कद्दू, बीन्स जो भी आपके पास हो, आपको पसंद हो वो आप मिला सकते हो। ऑल्सो मैंने थोड़े ज़्यादा से टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी मैं इसको ना पकने के लिए छोड़ूंगी, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। वैसे ये दिखते भी रहेंगे ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा पका रही हूँ। इसमें जो कैरेट है वो भी अभी थोड़े से कच्चे हैं, तो वो सब भी पक जाए इतनी देर में इसे पकाऊंगी नमक डाल करके। और यहाँ जो दाल बॉईल होके रखी है इसमें मैं ये जो लेफ़्ट ओवर राइस है ये मिला दूँगी, तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और अच्छी तरह से थोड़ा इसको चला लूँगी ना तो ये एक रस भी हो जाएंगे। आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं है तो आप दाल चावल को साथ में सीटी लगा सकते हो। तो बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है ये रेसिपी, एंड लंच के हिसाब से, डिनर के हिसाब से बहुत अच्छी भी है। यहाँ सब्जियाँ मेरी डन हो गई हैं, तो जो मसाले का मिक्स था वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और इसको है ना मैं थोड़ा सा भी पकाऊँगी। साथ में धो लिया है, इंडियन मॉम हैबिट, तो जो एक्स्ट्रा मसाला था वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है।
अभी इसे थोड़ी देर पकाना है कि मुझे इसमें ना ऐसा बॉईल आता नज़र आए कि मसाले पक गए हैं, ये इंश्योर करने के लिए। इसके बाद दाल चावल का मिक्स मिला दीजिए, बस हो गया। और ज़्यादा इसको कुक अभी करने की ज़रूरत है नहीं। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। हाँ, 2-4 मिनट पका लीजिएगा कि एक और बॉईल आपको दिखे, तो यू कुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ, सारे जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह रच बस गए हैं, अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। और ये हो गया आपका 1 पॉट सांभर राइस मेरे स्टाइल में तैयार। इसमें ऊपर से हरा धनिया भी मैं ऐड कर रही हूँ एंड ये बहुत डिलीशियस लगता है। कुछ भी साउथ इंडियन टच वाला, राजस्थानी टच वाला तो मेरे हस्बैंड का दी मोस्ट फेवरेट है, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा उनके लिए रखा भी था। वो शाम को आते हैं ना ऑफिस से, तो उनको थोड़ी थोड़ी सी उस वक्त भूख लग रही होती है, तो कभी अगर कुछ रखा नहीं है तो मैं बना देती हूँ। और अगर दोपहर में मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो मुझे ऐसा लगता है उन्हें अच्छा लगेगा, तो मैं थोड़ा सा फिर उनके लिए सेव कर लेती हूँ। मुझे है ना गाजर ग्रेट करने हैं, तो मेरा ये जो फूड प्रोसेसर है इसमें मैं ग्रेटिंग वाला अटैचमेंट लगा रही हूँ। बहुत वक्त से ना बड़े सारे दोस्त बोल रहे थे कि दी आप कब से बेकिंग नहीं कर रहे हो, तो मेरा दिल आया चलो आज मैं बेकिंग करती हूँ। बहुत डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे इस व्लॉग में मैं नहीं शेयर कर रही हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि ये व्लॉग है ना थोड़ा सा लंबा हो गया था। रेसिपी 2 स्टेप में है। मैंने कैरेट केक बनाया था, तो केक की रेसिपी, साथ में इसकी मैंने चीज़ क्रीम वाली फ्रॉस्टिंग भी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी तो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो इसलिए ये जो डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है ना आपके साथ अगले व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। पर मेरा डे का रूटीन था कि मैंने ये केक भी बनाया था, तो वो मैं आपको एज़ रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं गई थी डीमार्ट, तो वहाँ से है ना मैं वॉलनट्स लेकर आई थी। बहुत पहले है ना मैं ऐसे ही वॉलनट लेकर आती थी, मतलब होल जो होते हैं, लेकिन इसमें से ना कई सारे अंदर काले काले जाली वाले निकल जाते थे। तो मुझे लगता था यार एक तो इनको छीलने का झंझट, ऊपर से इतने सारे ख़राब निकल जाते हैं, छिलकों का वेट। तो फिर मैंने ना जो कर्नल होते हैं ना छिले छिलाए, वो लाना शुरू किया। पर अभी पिछले कुछ वक्त से मैं देख रही हूँ 3-4 बार हो गया कि वो थोड़े से ना ऐसे जैसे ऑयल छूट गया, ऐसे रैंसिड सा टेस्ट आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं ये होल वाले लेकर आती हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ। इसमें 2-4 ख़राब निकल सकते हैं, पर एटलीस्ट इनका टेस्ट तो फ्रेश होता है। तो पहले जब ये पैकेट में लाती थी ना, तो इसके अंदर जो ओपनर होता है वो एक पतला सा मेटल का एक सिक्का सा रहता है, तो उससे इसको खोला जाता है, इजीली खुल जाते थे। बट इस वाले पैकेट में ओपनर आया नहीं। लकीली मेरे पास एक सीज़र थी जिसमें नट क्रैकर था, तो उससे मैं इजीली इनको खोल लेती हूँ। जो कैरेट केक रहता है ना उसमें वॉलनट बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ढेर सारे वॉलनट्स खोल लिए थे और हाथों से तोड़ तोड़ के इसमें मिला लिए हैं। और ये केक बहुत डिलीशियस लगता है एंड ये थोड़ा सा हेल्दी साइड का केक भी है, क्योंकि इसमें ढेर सारी कैरेट है। एंड ऑब्वियसली आप मैदा को गेहूं के आटे से रिप्लेस कर सकते हो, तो वो रिप्लेसमेंट्स ऑल्टरनेट्स आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। एंड इतनी सारी वेजिटेबल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। और इसकी मैंने बनाई थी क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग भी। साथ में दूध रखा हुआ था, तो दूध मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। फिर मुझे याद आया कि दूध उबालना वरना ख़राब हो जाता है, तो दूध चढ़ाया है। बच्चे लोगों के लिए A2 वाला मिल्क आ रहा है आजकल, हस्बैंड ने बोला था, एंड इसको ये लोग पी भी लेते हैं, तो अभी ये सिस्टम चल रहा है। एंड यहाँ पे केक देखिए, प्लीज़ डोंट जज माय डेकोरेशन स्किल, क्योंकि डेकोरेशन मैं करती नहीं हूँ, मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है ऑनेस्टली। खुद हाथ चला चला के जितना हो जा रहा है, समझ आ जा रहा है, उतना मैं कर लेती हूँ। बट ये केक स्वाद में 10 on 10 था, मतलब बहुत ही डिलीशियस बना था। तो रेसिपी तसल्ली से आपके साथ शेयर करूँगी। आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। वैसे मुझे पता है बहुत सारे दोस्तों को मेरी बेकिंग पसंद आती है, तो रेसिपी चाहिए होगी तो अच्छी तरह तसल्ली से आपके साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो पतिदेव ऑफिस से आ गए थे, तब तक मेरा सब ये केक बनना एंड डेकोरेशन सब हो चुका था। तो मैंने ये सर्व किया हम चारों के लिए, और हम दोनों के लिए बना ली थी मैंने चाय। और इसके बाद फिर किचन का काम जहाँ से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गए हम, बर्तन धोने, किचन समेटने पे। तो ये जो मेरा आप पैन देख रहे हो ना जिसमें मैंने केक बनाया था, ये एक्चुअली मायर का है। इसे बंट पैन या फ्लूट मोल्ड कहते हैं, और मायर से मुझे गिफ्ट मिला था एंड ये बहुत ही अच्छा निकला है।
वेरी हैवी ड्यूटी। ये वैसे तो नॉन स्टिक है लेकिन उतना भी नॉन स्टिक जैसा काम नहीं करता है, केक इसमें थोड़ा सा चिपक ही जाता है। बिगनिंग में 4-5 बार तो निकल आता था, लेकिन उसके बाद से यूज़ होता रहता है, वॉश होता रहता है, तो बिल्कुल उतना नॉन स्टिक जैसा रहता नहीं है जैसा फ़र्स्ट टाइम मिलता है कोई भी बर्तन। पर मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। आपने देखा जो स्पॉन्ज होता है ना, उससे मैं इसको साफ़ करती हूँ सो दैट इस पर स्क्रैचेस ना आए, और इसीलिए अभी तक ये मेरा साथ निभा रहा है। एकदम बढ़िया मिंट कंडीशन में ये है। साथ ही चॉपिंग बोर्ड या जैसे मैंने मिक्सी में शुगर पीसी थी ना, तो मिक्सी के जार वगैरह कोई भी मशीनरी के अटैचमेंट है ना, मेक अ हैबिट कि आप उसे फटाफट से तभी धो के रख दीजिए। इससे ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि ये जल्दी से धुल जाते हैं, कुछ इसमें फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ताज़ा ताज़ा आप धो डालोगे तो कुछ स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं है, मेहनत नहीं चाहिए। दूसरा ये कि इससे है ना इसकी लाइफ लंबी हो जाती है। वरना मैंने देखा है कि जार है ना अटकने लगते हैं। एक तो मैंने पता नहीं किसका देखा था, जार का ब्लेड ही टूट गया था अंदर। तो थोड़ा सा आप आपके अप्लायंसेस का ध्यान करके रखेंगे ना, तो वो बहुत लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे। और बस थॉरोली मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। पिछली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही थी कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे बर्तन साफ़ करने में आजकल पता नहीं क्यों बहुत कंटाल आती है, मन नहीं होता। मुझे बर्तन साफ़ करने से उतनी कभी भी कोई दिक्कत नहीं रही है, पर दीज डेज़ आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट। तो मुझे किसी फ्रेंड ने, सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि आप हेल्प क्यों नहीं ले लेते हो। तो हेल्प का ना यार वही रहता है कि उस लेवल के साफ़ भी होने चाहिए ना बर्तन कि हमको अच्छा लगे। बार बार टोकना मेरा हैबिट नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं सुन सकती हूँ किसी का टोकना, तो मैं किसी को टोकूँ तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ, मेरी तलाश जारी है। आई एम लुकिंग फॉर अ हेल्प। मुझे भगवान करे अच्छी सी हेल्प मिल जाए मेरा ये काम शेयर करने के लिए। वीडियो के एंड पर आ चुके हैं। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर। बाय बाय।